राधे राधे। मैं रेणु जयंत त्रिपाठी आप सभी का अपने चैनल दिव्य स्पंदन के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को छठवें नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, हर नवरात्रे माता रानी के हर रूप के ऊपर मैं अपनी एक कविता लेकर आ रही हूँ। तो आज चैत्र शुक्ल षष्ठी का दिन है और माँ कात्यायनी की आज के दिन पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी जो कात्य गोत्र में उत्पन्न प्रकट हुई हैं और कात्यायन ऋषि की पुत्री हैं। कात्यायन ऋषि ने माँ दुर्गा को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और माँ ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि मैं पुत्री के रूप में आपके कुल में जन्म लूँगी। तो माँ जो है वो कात्यायन ऋषि की पुत्री बनकर आई हैं और आज का दिन चैत्र शुक्ल षष्ठी का एक और कारण से भी बहुत खास बन जाता है, क्योंकि आज ही के दिन यमुना महारानी जी का भी प्राकट्य हुआ था और आज के दिन को यमुना छठ और यमुना जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप सभी को यमुना जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कात्यायनी के चरित्र के ऊपर जो मैंने कविता लिखी है, अब मैं उसको प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करूँगी आप सभी को पसंद आए। राधे राधे। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाती। कात्य गोत्र और कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्य गोत्र और कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्यायनी नाम से पुकारी जाती। कात्यायनी नाम से पुकारी जाती। युद्ध की देवी भी कहाती। युद्ध की देवी भी कहाती। सिंह सवारी माँ की है। रोग शोक भय संताप सब दूर करती। रोग शोक भय संताप सब दूर करती। माता की सच्ची भक्ति है। माता की सच्ची भक्ति है। कठिन तपस्या के बल पर पाया ये प्रसाद है। कठिन तपस्या के बल पर पाया ये प्रसाद है और कात्यायन ऋषि की पुत्री बन प्रगटी माँ जगदम्बा है। प्रकटी माँ जगदम्बा है। स्वर्ण समान आभा इनकी। स्वर्ण समान आभा इनकी यमुना के तट पर गोपियों द्वारा पूजी जाती, क्योंकि ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहलाती हैं। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहलाती हैं। भव्य मनमोहक स्वरूप चतुर्भुजधारी है मैया। भव्य मनमोहक स्वरूप चतुर्भुजधारी है मैया। दाएं हाथ अभय मुद्रा व वर मुद्रा। बाएं हाथ तलवार संग कमल पुष्प शोभित है। तलवार संग कमल पुष्प शोभित है। आतंक बढ़ा जब महिषासुर का। आतंक बढ़ा जब महिषासुर का तो त्रिदेवों के तेज से प्रकटी है। आदि शक्ति माँ भवानी है। त्रिदेवों के तेज से प्रकटी माँ आदि शक्ति भवानी है। कुछ दिनों तक युद्ध चला और दुष्ट का अंत कर अश्विनी शुक्ल दशमी को दुष्ट का अंत कर अश्विनी शुक्ल दशमी को महिषासुर मर्दिनी भी कहलाई है। महिषासुर मर्दिनी भी कहलाई है। शक्ति पराक्रम साहस धर्म का प्रतीक माँ। धर्म का प्रतीक माँ अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी को प्रकटी है। नवधा भक्ति में वंदन भक्ति और प्रेम भक्ति के 9 सोपानों में रुचि को पुष्ट करती है। रुचि को पुष्ट करती है। माँ कात्यायनी की उपासना से माँ कात्यायनी की उपासना से विवाह की परेशानियां भी दूर होती हैं। धर्म न्याय विजय सदैव साथ रहती। धर्म न्याय विजय सदैव साथ रहती जिन पर माता रानी की कृपा बरसती है। जिन पर माता रानी की कृपा बरसती है। बोलिए कात्यायनी माता की जय। राधे राधे। तो ये मेरी कविता, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई हो। कात्यायनी माँ गोपियों द्वारा
पूजी जाती हैं जब गोपियाँ श्याम सुंदर भगवान को अपने पति रूप में पाना चाहती थी। और यही कात्यायनी माँ धर्म, न्याय और विजय की भी देवी हैं। माँ जो है वो महिषासुर का अंत करने के लिए उनका प्रादुर्भाव हुआ था। जब देवतागण अपनी व्यथा लेकर त्रिदेवों के पास जाते हैं तो त्रिदेवों के तेज से माता उत्पन्न होती है एक दिव्य शक्ति के रूप में, और ये शक्ति देवी के रूप में बदलती हैं, और सब देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र इनको देते हैं। और उसके बाद माँ महिषासुर के साथ युद्ध लड़ने के लिए युद्ध भूमि में जाती हैं। और अश्विनी शुक्ल दशमी को माँ महिषासुर का जो है वो अंत करती हैं। और महिषासुर के अंत के साथ ही माँ को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो माँ कात्यायनी की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।